कि हम भगवान की भक्ति करें। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ ऊपर बैठा हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा बड़ा भक्त हूँ या कुछ सीनियर हूँ, है ना। हम दोनों लोग भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए आए हुए हैं, ये हमारा मेन उद्देश्य है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो इतना दुर्लभ है, इसमें भगवान के बारे में श्रवण करना ही जीवन का जो है वो सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो कोई कार्य है, कोई नल को चला रहा है तो कोई पानी पी रहा है, दोनों लोग ही उसके लिए सेम क्वालिफिकेशन है ना। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति में हर कोई व्यक्ति जो है, जो ध्यान पूर्वक श्री प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में भक्ति पथ पर कार्यरत है, वो आगे बढ़ रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सबसे पहले हम जैसे भगवान की प्रेयर करते हैं, गुरु महाराज और सारे गुरु परंपरा की प्रेयर्स करते हैं, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर को आज के। तो आप सब भी हमारे साथ कर सकते हैं प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं आज के सत्र में। हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से, ये समझना कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, है ना। फर्स्ट हमको ये एक्नॉलेज करना चाहिए। आपको लग सकता है कि प्रभु जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत जगह भगवान की चर्चाएं चल रही हैं, बहुत लोग भगवान के बारे में बोल रहे हैं, बहुत लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम एक ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत हैं जो हमारे कुशल आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में एकदम, है ना, जेन्युइन तरीके से हमको कैसे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है इसके बारे में जानने और समझने का मौका मिल रहा है। ये आसान नहीं है इस भौतिक जगत में। करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के बाद, है ना, अनेक योनियों में भटकने के बाद हमें ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और उसमें भी अनेक पंथ हैं, अनेक लोग हैं जो अपने अपने तरीके से भगवान को बारे में बताते हैं, लेकिन शास्त्रों के निर्देशन में, है ना, एकदम सही तरीके से जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझाने की समर्थ रखने वाले आचार्य श्रील प्रभुपाद जी से जैसे आचार्य हर जगह प्राप्त नहीं होते। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि एक तो मनुष्य जीवन मिला, ये अपने आप में सौभाग्य है ना। स्वयं भगवान बोलते हैं कि जब मैं किसी पर बहुत करुणा करता हूँ, बहुत मर्सीफुल भगवान हो जाते, भगवान कहते हैं अरे बहुत जन्म बेचारा बिता लिया इधर उधर, कभी चींटी बना, कभी कौवा बना, कभी काकरोच बना, अब इसको चलो एक बार ट्राई दे देते हैं मनुष्य जीवन, है ना, देखते हैं क्या होता है ना, देखते हैं, बहुत हो गया। तो भगवान जब बहुत करुणा करते हैं तब हमको मनुष्य जीवन देते हैं कि भाई चलो देते हैं मनुष्य जीवन, इसको देखते हैं क्या करेगा, हो सकता है कुछ उम्मीद है क्या इससे, है ना।
और हम भी जब मनुष्य जीवन में आते हैं माता के गर्भ में, तो श्रीमद् भागवतम बताती है कि जब एक बालक एक माता के गर्भ के अंदर होता है तो उस समय उसको भगवान के दर्शन होते हैं एक समय पर, और वो उस समय भगवान से बोलता है, भगवान बहुत हो गया अभी, दिस इज द लास्ट बर्थ, है ना, इसके बाद मैं कभी फिर दूसरा जन्म नहीं लूंगा, इस बार निकलूंगा ना गर्भ से बाहर, ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसा आपका नाम जपूंगा, ऐसा भक्तों का एसोसिएशन लूंगा, कोई दोष नहीं देखूंगा किसी भक्त में, सिंपल अपना उद्देश्य रखूंगा, आपकी सेवा, आपका नाम, दैट्स ऑल, इस बार चक्कर में नहीं फंसूंगा। वो ऐसा अपने भगवान से उस समय साक्षात्कार में बोलता है, ठीक है, और बोलता है, फिर बाहर आता है, माया जो होती है वो कहती है, नहीं बेटा ये देखो दुनिया कितनी सुंदर है ना, 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है ना, कहाँ चक्कर में फंसे हुए हो, है ना, भक्ति वक्ति सब बुढ़ापे में करना, अभी क्यों कर रहे हो, है ना, ये तो समय जो है जीने का है ना, जीवन आइसक्रीम की तरह है, इसको खा जाओ वरना पिघल जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं बताने को। तो फिर जो है हम फंस जाते हैं। इसलिए जो श्रील प्रभुपाद जी से आचार्य होते हैं, जैसे हम जानते हैं हमारे जो गुरु परंपरा है उसमें देखिए पहले हैं श्रील प्रभुपाद जी, उसके बाद उनके गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके गुरु महाराज कौन हैं, गौर किशोर बाबा जी महाराज, और उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर की एक बहुत सुंदर प्रेयर है ना, वो प्रेयर जानते हैं क्या है, जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले, जीव जागो जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले, माया केरी पिशाची रखोले, कोत निद्राया ओ माया पिशाची रखोले। क्या बोलते हैं, जीव जागो, आप सो रहे हो, आप कहेंगे रोजी हम सब तो जग रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, एकदम जग रहे हैं, एकदम टनाटन है ना, जो बताओ बताओ, जो आप बोल लो रिपीट भी कर दें, नहीं, जीव जागने का मतलब क्या है, एक्चुअल में हम सब सो रहे हैं, एक्चुअल हमारी रियलिटी यही है। जैसे जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है ना, तो उसको कुछ भान होता है, कौन है, कहाँ का है, कुछ पता होता है उससे। रात के समय 6 घंटे में एकदम जैसे डेड पर्सन पड़ा रहता है बेड के पर, वैसे ही होती है हमारी स्थिति, कुछ नहीं याद होता हमको, है ना, उस समय। उन 6 घंटों के लिए हमसे कोई पूछे कहाँ थे, किधर थे, हम कहेंगे हमें कुछ पता नहीं भाई, हम तो 6 घंटे में पता ही नहीं थे कहाँ थे। तो वैसे ही हमारी स्थिति इस समय भी है, हम कौन है वास्तव में, अपने नाम से आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी पोजीशन से आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमारी कोई रियलिटी थोड़ा है। हमारी रियलिटी है क्या, कि हम भगवान के दास हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मेरा जीव है, ममैवांशो, भगवान बोलते हैं मेरा अंश है। भगवान कहते हैं किसके अंश हैं हम, ऑफिस के, कि स्कूल के, कि माता पिता के, किसके हैं, भगवान के अंश हैं। वो हमारी वास्तविक स्थिति है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव कृष्णदास, जीव कृष्णदास करी ले विश्वास तो और दुख नाई। जीवन में जितने भी दुख हमारे जीवन में हैं, वो किस कारण से हैं, क्योंकि हम मानते नहीं भगवान के। हम सोचते हैं नहीं नहीं हमारे तो और किसके हैं, इसके हैं, इसके हैं, उसके हैं। जीव कृष्णदास करी ले विश्वास तो और दुख नहीं। मैं भगवान का हूं, भगवान के हैं, तो जो भी समस्याएं जीवन में आ रही हैं, कौन दे रहा है, भगवान कृष्ण की व्यवस्था है। तो क्यों दे रहे हैं, ताकि हम शुद्ध हों। टीचर प्रॉब्लम्स क्यों देते हैं, बच्चों को करने के लिए, प्रैक्टिस करें और माइंड तेज हो और आगे बढ़े। तो जीवन में समस्याएं कौन दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, माया के द्वारा दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं, ताकि हमारा धीरे धीरे और शुद्धिकरण हो और भगवान की तरफ बढ़े और आगे जाएं और इस जगत से छूटें। आप सोचिए, जैसे इमेजिन करिए आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया है ना।
कितने लोग भक्ति करेंगे? बताइए, कितने लोग भक्ति करेंगे? जब जीवन में समस्याएं आती हैं, जब ठोकरें लगती हैं, तब हमको समझ में आता है कि भगवान की तरफ जाना है। हमें कोई जरूरत नहीं भगवान के पास, सब तो बढ़िया चल रहा है ना। भगवान के पास तो गरीब लोग, दुखियारे लोग जाते हैं, ऐसा करके लोग बोलते हैं। इसलिए कुंती महारानी क्या कहती हैं कि भगवान हमको और कष्ट दो, क्योंकि जब कष्ट आते हैं तो आपका जो स्मरण होता है वो अलग लेवल पर होता है। सुख में वो स्मरण थोड़ा ना होता है। जब जीवन में सुख रहते हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सेटल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो स्मरण नहीं होता। घर पे रजाई अच्छी लगती है, चलो सो जाओ। हम जीवन में कष्ट आते हैं, हम एकदम समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, क्या करें, तब अर्जुन की तरह भगवान की तरफ मुड़ते हैं। शिष्य हो हम अब शिष्य की तरह हैं, आपको स्वीकार करो, हमें समझाओ। दोस्ती से काम नहीं चलेगा, गुरु बनो और समझाओ, है ना। तो ये जीव जगों में यही बताया जा रहा है कि को तो निद्रा या वो माया, हम सो रहे हैं सबके सब यहाँ पर, खुद को कुछ अलग आइडेंटिटी मान करके कि मैं ये हूँ। समय निकल रहा है, एक धीरे धीरे आइडेंटिटी हमारी जा रही है। जैसे कोई कभी किसी से पूछते हैं आप कौन है, तो कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ। तो कोई जन्म लिया तो उसे डॉक्टर दे क्या? जब से पैदा हुए साथ में तुम्हारे वो सारी मशीन थी डॉक्टर जो पहनते हैं? नहीं, वो तो आप थोड़े समय के लिए हो ना, 60 वर्ष के बाद डॉक्टर भी नहीं रहोगे। कोई कहते हैं हम टीचर हैं, हम वकील हैं, कितने साल हो, दैट इज योर आइडेंटिटी? नहीं, 60 साल के बाद वो गवर्नमेंट कहेगी भैया चलो हो गया अभी, है ना, बहुत कर लिए तुमसे बात, है ना, अभी चलो पेंशन लो, किनारे पड़े रहो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इधर बहुत लोग हैं, दूसरे लोग कर लेंगे। तो वो भी हमारी आइडेंटिटी नहीं है। जितनी भी हम आइडेंटिटी बनाते हैं इस संसार में आकर के, वो सब हम नींद में हैं। दैट इज वॉट वी आर स्लीपिंग। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, को तो निद्रा या वो माया पिशाची रूपोले, माया रूपी पिशाची के रूप में हमको सुलाया जा रहा है। हम खुश हैं मान करके, ओ अच्छा मैं पुरुष हूँ, ओके मैं स्त्री हूँ, अच्छा मैं ये जॉब कर रहा हूँ, अच्छा मैं इनका संतान हूँ, ओके गुड, वेरी गुड, है ना। वो जो माया रूपी पिशाची हमको सुलाते रहती है। हम सेलिब्रेट करते रहते हैं, ओ वाह 2023 आ गया, 2024 आ गया, ये वो ये करते हैं, वो करते हैं, और माया रूपी पिशाची हमको सुलाते सुलाते एक दिन पूरा जीवन खत्म कर देती है। पूरा जीवन हमारा चला जाता है, हम समझ में आता है कब जीवन चला गया। अरे कल ही तो हम बच्चे थे, आज लोग हमको अंकल बोल रहे हैं। कल हम कहते थे बॉल जाती थी तो कहते थे अंकल बॉल उठा दो, आज बॉल आती है लोग कहते हैं अंकल जी बॉल दे दो। अमेजिंग ना, कैसे समय चला जाता है हमारा, ऐसे समय पूरा निकल जाता है। आगे वो बोलते हैं भजिबो बोलिया ऐसे संसार भी तो रे, भजिबो बोलिया ऐसे संसार भी तो रे, बोलिया रहिलो तुमी अविद्यार भोरे, बोलिया रहिलो तुमी अविद्यार भोरे। बच्चा बोलता है भगवान मैं आपका भजन करूंगा, चिंता मत करना, इस बार तो आपने जो मुझे चांस दिया है ना ह्यूमन लाइफ का, आई एम नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड, है ना, मैं इसको बिल्कुल अच्छे से इस मनुष्य जीवन को सफल करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे मनुष्य जीवन आपने मुझे दे करके सही कार्य किया। ऐसा बोल करके हम आते हैं गर्भ में, हर एक व्यक्ति, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, भूलिया रहिलो तुम्ही अविद्यार भोरे, सब यहाँ आकर के सब अविद्या हमारे ऊपर चढ़ जाती है। अविद्या मतलब जो वास्तविक नहीं है, वो सब अविद्या है। जो भी चीजें हमेशा नहीं रहने वाली वो सब क्या है, अविद्या है। उस अविद्या में पढ़ करके कुछ ना कुछ अपने आप को मान करके या फिर समाज के द्वारा आरोपित किए जाने पर सब भूल जाते हैं भगवान से किया हुआ वादा और खो जाते हैं। मोबाइल देखें, मोबाइल चलाते रहते हैं, अंगूठा है ना, स्क्रॉल करते रहते हैं पूरा जीवन, उनको कुछ समझ में नहीं आता है ऐसे लोगों को, ठीक है। वो सिर्फ वही जानते हैं, मोबाइल और उनका अंगूठा चलता रहता है, सपने में भी वही यही करते रहते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। ये क्या है, माया का पूरा प्रपंच है, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारा जो समय है वो बहुत हमारे पास कम है, बहुत कम समय है ना। अब देखिए हर साल में कितने दिन होते हैं, 365, और कभी कोई 66 भी हो जाता है ना। किस दिन किस समय होता है, हाँ लीप ईयर में, है ना। तो एक साल क्या प्रदर्शित करता है,
कि क्या होता है, मतलब क्यों ये 365 ही दिन क्यों, यू नो व्हाई दिस 365 ही दिन का साल क्यों होता है, 368 का क्यों नहीं, 400 दिन का क्यों नहीं, 465 का क्यों नहीं, क्यों होता है ऐसा? पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक परिक्रमण पूरा कर लेती है एक साल, तो मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, है ना, एक साल पूरा हो गया। लेकिन कुछ और भी हो रहा है साथ साथ में, एक साल आप बूढ़े भी हो गए, एक साल आप बूढ़े भी हो गए। कितने साल के हैं आप? 17। 17 साल के बूढ़ा व्यक्ति, 17 साल वापस नहीं आ सकते, गए, आप चाहे जैसे भी तुम, वो गया। आपकी एज क्या है? 14 साल का बूढ़ा व्यक्ति। इंग्लिश बहुत अच्छी है एक सेंस में, क्यों? 14 years old, वो डायरेक्ट बताती है ओल्ड का मतलब क्या है, गया, बूढ़ा हो गया अभी, है ना। अब वो 14 years गए, वो नहीं मिलने वाले, है ना। तो सबसे पहली चीज, जब साल के एंड होते समय पहली चीज हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि इस साल 2023 में जितने भी मौके हमको भगवान की सेवा करने के प्राप्त हुए, भगवान की भक्ति करने के प्राप्त हुए, उनके लिए भगवान और खासकर उनके भक्तों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही वो समय है जो आपका वास्तविक रूप से आपके लिए मददगार सिद्ध होगा जीवन के अंत में। जीवन के अंत में सिर्फ यही चीज मुख्य रूप से कार्य आएगी, कितना समय आपने भगवत चर्चा में व्यतीत किया। बाकी और सब चीज काल के द्वारा खींच ली जाती है। एवरीथिंग स्नैचेस बाय द काल, समय के द्वारा। आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम इस्कॉन के रेफरेंस में बात करें, है ना, तो हैप्पी न्यू ईयर का क्या मतलब है पहले ये समझ लेते हैं इस्कॉन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस्कॉन के रिस्पेक्ट में हैप्पी न्यू ईयर तो एक्चुअली कुछ हैप्पी है ही नहीं, ठीक है, और नथिंग इज न्यू, ठीक है। नथिंग इज हैप्पी एंड नथिंग इज न्यू। व्हाट इज न्यू? एवरीथिंग इज सेम। कल भी सूर्य निकल रहा था, आज भी सूर्य निकल रहा है। ऐसा तो है होगा नहीं कि 2024 में मृत्यु होना बंद हो जाएगी, बुढ़ापा होना बंद हो गया। अब तो 2024 आ गया ना, तो आज से बुढ़ापा बंद। बुढ़ापा तो आना ही है ना। बाल तो सफेद होंगे ही, चंदला भी होना ही है हमको, है ना। तो वो सब तो कंटिन्यू है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं, 9वें श्लोक में, 8वां 9वां श्लोक में मिक्स है। तो भगवान बोलते हैं कि इन चारों चीजों को जो व्यक्ति देखता रहता है, व्यक्ति ज्ञान में मानना चाहिए, वरना वो मूर्ख व्यक्ति है ना। मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि वो सिर्फ चकाचौंध में फंसा हुआ है, उसका पूरा शरीर जो है एक जर्जर हो जा रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है ना। समय इस तरीके से प्रभाव डालता है। तो इस्कॉन के रिस्पेक्ट में नथिंग इज न्यू एंड नथिंग इज अबाउट टू हैप्पी, ठीक है। हैप्पी क्या है? भगवान के भक्तों के संग में है, भक्ति कर रहे हैं, ओनली दिस थिंग इज हैप्पीनेस, है ना। अदरवाइज देखिए बाहर लोग क्या क्या करते हैं हैप्पी न्यू ईयर में, एकदम भूत बन जाते हैं, है ना। रात के 12 बजे डांस कर रहे हैं, है ना। उसका कोई मतलब नहीं है किस लिए कर रहे हैं। ऐसा क्या हो जाएगा 2024 में जो इतना खुश हो रहे हो भाई? जस्ट थिंक, है ना। क्या ऐसा हो, तुमने कुछ सुधार किया नहीं, हम तो रात के 2-2 बजे तक जग रहे हैं, डांस कर रहे हैं भूतों की तरह। तो क्या नया क्या कर रहे हो? क्या उसमें हैप्पी न्यू ईयर वाला क्या मना रहे हो, है ना। हैप्पी न्यू ईयर तब है जब आप कुछ नया करने के लिए सोचें। लेकिन फिर भी हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर है। इस रेस्पेक्ट में जिस भी बहाने से हम कुछ अच्छा सीखें वो अच्छा ही है ना, ठीक है। वैसे तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही ये हमारे वैष्णव कैलेंडर के आधार पर, ना वैदिक परंपरा के आधार पर कोई नया साल है। लेकिन क्योंकि यही ही चलता है समाज में और लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, फॉर दैट सेक ओनली, कि लोग उस दिन कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, सोचते हैं, एक आशा की नजरों से नए साल को देखते हैं। ये साल तो बर्बाद हुआ, अगले साल कुछ तो आशा है, इस साल तो पूरा गया, टोटल वेस्ट किया, है ना। अगले साल कुछ तो शायद कर सकें, हो सकता है कुछ सुधार हो जाए, है ना। तो इसलिए उस होप की दृष्टि से हम इसको देखें तो उसमें कोई बुरा नहीं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जब भी कुछ समय बीतता है ना, तो हमको सिंहावलोकन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिंहावलोकन जानते हैं क्या होता है? शेर जो चलता है, शेर को अगर आप देखेंगे उसकी चाल, तो शेर जो है एक कदम आगे बढ़ाता है और फिर ठहर जाता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है, ठीक है, देखता है कुछ है तो नहीं,
है ना, पीछे का जो जितनी चीज डिस्टेंस उसने कवर की उसको अवलोकन करता है, उसको बोलते हैं सिंहावलोकन, कि मैंने कितना सफर तय कर लिया है और कितना मुझे अभी आगे चलना है। तो ऐसे ही अब जीवन में कुछ नए पड़ाव आते हैं, सिर्फ न्यू ईयर के दिन ही नहीं। हमारे तो आचार्य ये बताते हैं कि हर एक एकादशी के दिन हमको ये खुद का अवलोकन करना चाहिए कि मैंने भक्ति में प्रगति की है कि पिछली बार से बर्बाद हो गए हैं, भक्ति में नीचे आ गए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हाँ। पहले भक्ति अच्छे कर रहे थे, अभी उतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उतना अच्छे सेवा नहीं कर रहे हैं, जब उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, या कुछ और कार्य करते हुए जब कर रहे हैं, पहले अच्छे से कर रहे थे। तो ये होता है सिंहावलोकन। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसका जस्ट अपोजिट, इसको बोलते हैं चूहा दौड़। जो बाकी सारा संसार कर रहा है, अरे पड़ोस वाले ने कार ले लिया, अब क्या, अब तो हमको लेना पड़ेगा कार, कि उसने ले लिया ना। अरे भाई उसने लिया, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम शांत बैठो ना अपने घर में, है ना। अभी मैं एक घर में गया, है ना, तो मैं उनके घर में गया, हमने कहा अरे आपने इतना बड़ा ऊंचा घर क्यों बनवा लिया। बहुत ज्यादा हाइट थी, मतलब घर की जो जनरल जो होती है थोड़ा लिमिटेड होती है, काफी हाइट थी। हमने कहा इतना ऊपर घर बनाने की क्या जरूरत थी, 2 मंजिल बन जाता है इसने में। तो जानते हैं उनका आंसर क्या था? उनका बगल वाले का जो था 2 फीट कम है इससे, तो हमने 2 फीट ज्यादा बनाया। हमने कहा ये हुई बात, क्या बात है, ये उसे कहते हैं चूहा दौड़, बिल्कुल पक्की चूहा दौड़। मतलब पड़ोस वाले ने ऊंचा बनवाया तो उनसे नीचा हम कैसे रखें, उनसे ऊंचा बनाना है। यही संसार में चल रहा है। दूसरे लोग दौड़ रहे हैं, उनसे पूछे किधर दौड़ रहे हो भाई, है ना, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ठीक है दौड़ रहे हो, बहुत अच्छा है। उस उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो काल एक दिन आकर के सब ध्वस्त कर देगा और एक चवन्नी तक नहीं लेके जाने देगा। फिलहाल वो तो चलती नहीं है, फिर भी मानिए वो भी अगर होगी तो वो भी नहीं लेके जा सकती, वो चलती भी नहीं है। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जीवन के अंत में जब मैं मृत्यु की सैया पर लेटा हूंगा और जब मैं अपने जीवन को देखूंगा तो कभी मेरे जीवन को देखकर मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए। इतना तो हमें अपने मेडिटेट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए काश मैंने उस समय भक्ति कर लिया होता, प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे, काश मैं भक्तों का संग कर लिया होता, काश उस समय मेरी बुद्धि सुधर गई होती, काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता। ये नहीं आपके जीवन में होना चाहिए। जो करना है अभी करना है। और यही जब कुछ नए समय आता है, जैसे जो नया वर्ष है, तो ये हमको थोड़ा हिलाने वाला होता है। 1 साल चला गया, 1 year आई वेस्टेड, वो भी कुछ नहीं किया है। अभी तो हृदय के काम क्रोध मद लोभ उन्हीं से परेशान है। बात की तो बात, दूसरों की तो बात है, दूसरों को भक्त की बनाने की बात तो दूसरी, अभी तो खुद से ही लड़ाई चल रही है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले खुद का आचरण अच्छा करो, बाद में प्रचार करो, वरना दूसरों को क्या प्रचार करेंगे आप जब आपको खुद का ही आचरण नहीं अच्छा होगा। सो हमें ये अवलोकन करने का विषय हो जाता है। हमको ये देखना चाहिए कि अभी मैं कितना भक्ति में प्रगति कर रहा हूं, और नहीं कर रहा हूं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पूछना चाहिए। एक प्रभु जी बताते हैं अपने लेक्चर में कि हमें हर 7वें दिन डायरी में लिखना चाहिए कि इस हफ्ते मैंने क्या गलती की और उससे क्या सीखने को मिला। हर हफ्ते लिखना चाहिए। और ऐसे करते करते सोचिए साल भर में आप कितनी चीजें सीख जाओगे, है ना। हम क्या करते हैं, गलती करते हैं, भूल जाते हैं, दोबारा फिर वही गलती करते हैं, फिर वही गलती करेंगे, फिर कहेंगे वो गलती हो गई, है ना। धृतराष्ट्र भी हमेशा ऐसे ही बोलता रहता था। उसको हर कोई समझाता था, कहता था भाई ये दुर्योधन तुम्हारा लड़का खराब है, गड़बड़ कर रहा है, क्या कर सकते हैं, अपना ही बेटा है, जैसा है ठीक है, हमारी बात तो मानता नहीं है ना। अरे तो मनाओ ना तुम्हारा बेटा, उसको डांटो समझाओ, नहीं वो तो हमारा मानता ही नहीं है। ऐसा ही हम भी सोचते हैं, अरे अब तो हमारा मन है, ठीक है, अब जो हो रहा है वो चल रहा है ना। नहीं, उसको बदलना होगा, है ना। और उसको बदलने के लिए हमें आवश्यकता है विदुर जैसे महान भागवतों की, जो धृतराष्ट्र जैसे विग्ड माइंड के पर्सन को हृदय से खखोल के रख दें और उसको निकालें उस युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य से, ताकि वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सके, ऐसे समय वेस्ट ना करें। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, उस दृष्टांत के ऊपर, जो काल हमारा विषय है ना, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कैसे विदुर महाराज जाते हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए। विदुर महाराज कौन है पता है आपको?
धर्मराज जो हैं, यमराज हैं, उन्होंने अगले जन्म में विदुर के रूप में आए हैं। विदुर जी एक तरीके से भ्राता भी हैं धृतराष्ट्र के। तो विदुर जी जो हैं वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, क्योंकि उनको दुर्योधन के द्वारा जो है निष्कासित कर दिया गया था। और सब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका है। सिचुएशन समझिएगा, कुरुक्षेत्र का युद्ध कंप्लीट हो गया है। सारे कौरव मारे जा चुके हैं। किसके द्वारा? भीम के द्वारा। जितने जो 100 कौरव थे, किसने मारा उनको? भीम ने मारा। और बाकी जो बड़े बड़े धुरंधर थे उनको अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने सब लोग मारे गए। अभी सिचुएशन क्या है? धृतराष्ट्र जो है वो युधिष्ठिर महाराज के जो कार्यकाल में आराम से खा पी रहे हैं, ठीक है। विदुर जी जो हैं तीर्थ यात्रा के बाद पहुंचते हैं उस जगह पर। कहां पर? युधिष्ठिर महाराज के यहाँ। युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं अरे आप तो महान भक्त हैं भगवान के, आपका यहाँ पर आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, भवद्विधा भगवास्तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तास्थेन गदाभृतः। वो बोलते हैं विदुर जी आप तो भगवान के भक्त हैं, आप स्वयं अपने आप में तीर्थ हैं। जैसे तीर्थ का मतलब क्या होता है? जहां पर जाकर के हमको कुछ पुण्य मिलता है उसको बोलते हैं तीर्थ। कहा आप तो स्वयं ही तीर्थ हैं। क्यों तीर्थ हैं आप? क्योंकि भाई कोई भी चीज तीर्थ कैसे होती है? क्या चीज होती है वहां पे जहां जो उसको तीर्थ बोला जाता है? बताइए। भगवान की भक्ति या भगवान का कोई लीला स्थल होता है, तभी तो बोलते हैं तीर्थ। यही होता है ना। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप तो स्वयं ही तीर्थ हैं। क्यों? क्योंकि आप हर समय अपने हृदय में भगवान को धारण किए हैं। जिस जगह पर आप जाते हैं उस जगह को आप भगवान का तीर्थ बना देते हैं। दैट इज द पावर ऑफ डिवोटी। जैसे श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए, न्यूयॉर्क जैसा शहर है जहां पर सारे लोग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं, है ना। वहां पे कोई नहीं उस 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को मानता है पश्चात सभ्यता में। ऐसी जगह पे श्रील प्रभुपाद जाकर के एक पार्क में एक वृक्ष के नीचे, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वहां पर जाकर के भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करने लगे। और वहां के जो पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं वो आ करके क्योंकि प्रभुपाद जी इतना शुद्ध हृदय से भगवान के नामों को गा रहे हैं कि स्वयं वो आकर्षित होकर के प्रभुपाद जी के पास आते हैं और भगवान की भक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करके भगवान के भक्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो आज भी जब कोई अमेरिका में जाता है, न्यूयॉर्क में जाता है, उस खास उस जगह पर जाता है, तो क्या करता है? सब वहां पर एक वो स्थान बन गया है, वो वृक्ष। यहां श्रील प्रभुपाद जी आए थे, यहां से इस्कॉन का स्टार्ट हुआ, यहां से इस्कॉन जो संस्था है। तो अभी वो एक तीर्थ बन चुका है। जो भी डिवोटी जाता है अमेरिका में, वो पहले उस टॉमसन स्क्वायर पार्क में जाकर उस वृक्ष के पहले तो दंडवत प्रणाम करता है, फिर परिक्रमा लगाता है। अब भाई वो जगह क्या थी? वो तो एक सिंपल सी जगह थी। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? उसको क्या बना दिया? तीर्थ बना दिया। अभी हर कोई जाता है वहां पर। तो कहने का आशय क्या है? तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सामान्य जगह को भी तीर्थ बना देते हैं, भगवान के बारे में वार्ता करके, भगवान को अपने हृदय में धारण करने के कारण। और इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बहुत स्वागत करते हैं, अपने आप को कृतार्थ मानते हैं कि आप हमारे घर पर आए, कितना बड़ा सौभाग्य है। फिर विदुर महाराज तो एक योजना के साथ आए थे। क्या थी योजना? किसी को पता है? विदुर महाराज किस योजना से आए थे? वो आए थे अपने बड़े भाई को निकालने के लिए, उस दलदल से जिसमें वो फंस कर रह गए थे। कौन है बड़े भाई उनके? धृतराष्ट्र महाराज फंसे पड़े थे दलदल में, है ना। और उन्होंने अपने बड़े भाई को उस दलदल से निकालने के लिए वो योजना मन में थी, ये मैं करने आया हूं, मुझे ये कार्य पहले करना है। सीधे जाते हैं
धृतराष्ट्र के पास, और बहुत सुंदर काल के बारे में वर्णन करते हैं। आज क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तो कैसे समय बीत रहा है बहुत सुंदर विदुर जी बताते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। पहला श्लोक बोलते हैं, एवं ग्रहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्राम अविज्ञातः कालः परम दुस्तरः। तो सबसे पहली चीज बताते हैं काल के बारे में। तुम जो आराम से बैठ करके यहाँ खा रहे हो युधिष्ठिर महाराज के शासन में, समय कैसे बीत रहा है समझ में नहीं आ रहा है तुमको। अविज्ञातः कालः, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी काल की क्या है? अविज्ञाता। अविज्ञाता का मतलब क्या है? अविज्ञाता, इसके बारे में कोई जान ही नहीं पाता। कब बूढ़े हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अरे कल ही तो दिन था, कल ही तो शादी हुई, अरे आज तो बच्चे की शादी हो रही है ना, 25 साल फुर हो गए लोग। अरे कल ही तो बहू बन के आए थे, है ना, आज तो घर में बहू है। अच्छा हाँ, कैसे 25 साल किधर गए, कहाँ गए, पता ही नहीं चले। कल ही तो बाल आए थे सर पर, आज डाई लगा रहे हैं। कहाँ गया बाल आए, अभी तो बाल ही नहीं रह गए, किधर गए वो बाल, गए, ले गया समय। अविज्ञाता, जान ही नहीं पाते कब समय जो है आकर के चला जाएगा, और समझने का मौका भी नहीं देता आपको। आप बस ऐसे खाते पीते आहार निद्रा भय मैथुन में दिन रात बिता देते हैं, ठीक है, और समय सब पता नहीं चलता। 2023 किधर चला गया, 2022 में क्या हुआ, अभी पूछे भाई 2021 में हैप्पी न्यू ईयर के दिन क्या हो रहा था, कुछ नहीं, आज गया लेके, ठीक है। अभी उसको छोड़िए, अभी मैं आप में से किसी से पूछ दूं, है ना, कि पिछले हफ्ते आज के दिन आपने डिनर में कौन सी सब्जी खाई थी, बताइए, याद है किसी को? कोई बोल दो सर रोजी हमको याद है, उस दिन बैगन खाया था बहुत खराब लगा था, हो सकता है कोई बोल सकता है। लेकिन मैं कहने का आशय क्या है, हमें उतना भी ज्ञात रखने का मौका काल नहीं देता है। अविज्ञाता, कब निकल जाएगा जाने नहीं पाएंगे, हाथ से गया। जैसे बताइए, आप में से किसके पास घड़ी है? घड़ी है ना, मुझे एग्जैक्ट टाइम बताइए भी क्या हुआ है सेकंड के साथ, मिनट वाली है ना, मिनट वाली बताइए कितना हुआ है? आपके पास घड़ी है, देख के बताइए। और सेकंड कितने हैं? है ही नहीं उसमें सेकंड। अरे वाह, तो बढ़िया घड़ी हो। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, 6 है ना, यहाँ पर 6:45 35 सेकंड है ना। तो कोई बोलेगा जब तक 35 सेकंड गया, ठीक है, वो सेकंड चला गया। तो समय कहां पर रुक रहा है हमको ज्ञात ही नहीं होता। कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, जवान से बूढ़े हो जाएंगे, हमको समझने का मौका नहीं देगा। परम दुस्तरा, बहुत कठिन है इसको समझ पाना, काल को समझ पाना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बताई विदुर महाराज ने, कैसा है काल, क्या है बताइए? फर्स्ट, अविज्ञाता, ज्ञात होने नहीं देगा आपको। कब समय निकल जाएगा, कब बूढ़े हो जाएंगे, कब समय हाथ से निकल जाएगा, कब हमको लोग बच्चे बच्चे बोलते हैं, कब हम पिता बनेंगे, कब बाबा जी बन जाएंगे, समय ज्ञात नहीं होने देगा, ऐसे निकलता है। ठीक है। दूसरा, अगले श्लोक में बोलते हैं विदुर जी, विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषतः राजन निर्गम्यतां शीघ्रम पश्येदम भयम आगतः। वहां पर विदुर जी धृतराष्ट्र को जानते हैं, क्या संबोधन करते हैं? कहते हैं राजन। अब कौन राजा है उस समय? युधिष्ठिर महाराज। तो राजन क्यों बोलते हैं? व्यंग के तौर पर। बहुत राजा बनना चाहते थे ना तुम, कहाँ हैं अभी, देखो स्थिति देखो अपनी। कंट्रोलर हो ना, कंट्रोलर बनना चाहते थे, सब तुम्हारे नियंत्रण में रहना चाहिए, ऐसा सोचते थे। क्या हालत हो गई तुम्हारी राजन, तुम तो राजा हो, है ना। शीघ्रम पश्येद भयम आगतम, अरे अपना मुख जाकर के देखो, जाके तुम्हारे चेहरे पर भय दिखाई दे रहा है। तो काल की दूसरी प्रॉपर्टी, हमारे अंदर भय को उत्पन्न करना। ठीक है, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं निकालता है, भक्ति नहीं करता है, जीवन के अंत में उसके चेहरे पर भय दिखाई देता है। क्यों भय है बताइए? क्योंकि जीवन जिस लिए मिला था वो तो किया ही नहीं।
सिर्फ नोट छापने में या वोट बांटने में घूमते रहे। ठीक है, जीवन का उद्देश्य क्या था? भगवान की भक्ति करके यहाँ से निकलना। एक बहुत अच्छा बताया एक भक्त ने, कहा कि भक्त जैसे टीचर जो होते हैं घर पे जब भेजते हैं किसी को, बच्चे को, तो होमवर्क साथ में लिख के भेजते हैं, होमवर्क करके लाना है कल। ठीक है, अब अगले दिन अगर होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो अच्छा लगेगा? स्कूल में क्या लगेगा हमको? डर लगेगा। डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? क्योंकि काम तो किया नहीं काम तो किया नहीं। ठीक है, ऐसे ही जो व्यक्ति जीवन काल में भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं निकाला, भक्ति नहीं किया, हमेशा एक्सक्यूज देते रहा, अरे अभी तो हम गृहस्थ हैं, अस्त हैं, व्यस्त हैं, पूरे त्रस्त हैं, हम गृहस्थ हैं तो हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, ऐसे करके समय निकालता रहा तो जीवन के अंत में वो क्या खुशी खुशी शरीर छोड़ेगा? नहीं, वो थोड़ा ना भीष्म पितामह की तरह लेटा होगा और बोलेगा भगवान बस आप साइड में खड़े रहिए, बाकी सब चीजें हमें कोई परवाह नहीं, आप सामने खड़े रहिए, बस आप मेरे जीवन का लक्ष्य हैं। भीष्म पितामह ऐसे बोलते हैं, बाकी सब चीजें मुझे कुछ नहीं याद है, कौन है, क्या है, कैसे हैं, आप ही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं। ये कैसे जीवन के अंतकाल में समझ में आएगा? जीवन भर तो बस इधर उधर ही व्यस्त रहे, उन संबंधों को ही सजोते रहे जो कि हमको छोड़ के जाने थे। उसके लिए तो कभी प्रयास ही नहीं किया जो हमारी वास्तविक संपत्ति, उसको तो सोचते रहे, टालते रहे कि एक साल बाद, अभी 2024 में अपना थोड़ा और ये सब देख लें, है ना, थोड़ा सेविंग्स कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, घर बनवा लेते हैं, है ना, मकान, गाड़ी, बंगला, ये थोड़ा सेटल कर ले, फिर बाद में देखेंगे, भक्ति के लिए थोड़ा समय मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो क्या। तो वो बोल रहे हैं भयम शीघ्रम पश्चित, जल्दी से उठो, जाकर के अपना चेहरा देखो, तुम्हारे चेहरे पर डर दिख रहा है। विदुर जी बोलते हैं कि तुमने भक्ति नहीं किया, भगवान के लिए समय नहीं निकाला। तो हमें दूसरी काल की प्रॉपर्टी क्या है? हमारे अंदर भय को उत्पन्न कर देता है। अगर जीवन को, इस समय को सही से यूटिलाइज नहीं किया, है ना, जो आजकल ये सोशल मीडिया चला है ना, इंस्टाग्राम, है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, उसमें व्यक्ति सिर्फ अंगूठा घुमाता रहता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके समय चला जाता है। उसका जीवन भर उसने क्या किया? बस यही किया। ये माया का एक अलग प्रभाव है। भगवान श्रीमद् भागवतम कहते हैं, अरे देखो मेरी माया का प्रभाव को, क्या उससे तुमको समझ में नहीं आता मैं कितना पावरफुल हूं? भगवान की शक्ति को अगर देखना है तो माया शक्ति को देखो ना, सबको मोहित करके रखा हुआ है, सबको मोहित करके रखा हुआ है। और सब यही सोचते हैं क्या मैं तो सबसे अच्छा हूं, मैं तो बिल्कुल जीवन के लक्ष्य को पूरा कर रहा हूं, ये तो जिम्मेदारी है। और सब फालतू के कार्य को कर रहे हैं, असली कार्य जो भगवान की भक्ति है उसको साइड में रख करके। ये माया का प्रभाव है। समय की गति इतना धीमी है, अभिज्ञाता, जो हमने पहली प्रॉपर्टी की बात की, आप देखिए हम सब जानते हैं कि हमारे नाखून बढ़ते हैं, है ना, पता चलता है कब बढ़ा। हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे की हाइट बढ़ रही है, पिछले साल छोटा था लेकिन कैसे इतना बड़ा हो गया। इतना धीमा धीमा बढ़ता है ना समय, हम जान नहीं पाते। हम नाई के यहाँ पहुंच जाते हैं बाल कटाने के लिए, कैसे बाल बढ़े? समय ने बढ़ाया। कहाँ से बढ़ाया देखा आपने? अविज्ञाता धीमे 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 बढ़ा दिया। चींटियों की लाइन जा रही है, छिपकली जो है पड़ोस में बैठ के देखती रहती है, एक जीभ मारती है, बीच की चींटी को निकाल ले जाती है, आगे वाली चींटी को पता नहीं, पीछे वाले को पता नहीं। अविज्ञाता, वो लोग जा रही हैं। ठीक है, ऐसे काल जो है बीच में आकर के एक को लेके चला जाता है, परिवार के सदस्य को, बताओ बड़े अच्छे थे, अब नहीं है। थोड़ा दिन रोते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, फिर वही सब आहार, निद्रा, भय, मैथुन फिर चालू हो जाता है रेगुलर, है ना। फिर बीच में छिपकली के रूप में काल आता है, फिर एक को मार के ले जाता है। फिर हम रोते हैं, कुछ दिन अफसोस करते हैं, कहते हैं हाँ नहीं अच्छा तो नहीं हुआ, फिर वापस से वही जिंदगी चालू हो जाती है। तो कौन व्यक्ति कितना दूर तक आपकी मदद कर सकता है? परिवार के लोग कितने दूर तक आपकी मदद करेंगे? अस्पताल तक, शमशान तक, उसके आगे कौन देखेगा? क्या उसके लिए आपने सोचा है? दोस्त लोग हैं वो भी उतने ही मदद कर पाएंगे, लेकिन जो आप ये भगवान का नाम ले रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम, भक्तों का संग, ये आपको
अंत समय में भी आपके साथ खड़ा रहेगा, कहेगा मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई नहीं, परिवार के लोग नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं जीवन के अंत के बाद भी, और तुमको नरक से बचाने के लिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। एक बार अगर भगवान का नाम हम अगर दृढ़ता से पूरे लेते हैं, सच्चे मन से लेते हैं, अगर कोई प्रत्येक दिन ले रहा है तो बात ही क्या, और उसमें भी कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम 16 माला जप कर रहा है श्रील प्रभुपाद जी के गाइडेंस में, तो क्या ही बात है। ऊपर से भागवतम अगर पढ़ रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, अरे तो पूछो मत, उसका तो एकदम फिट है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अरे वो व्यक्ति तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो इस ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। अब भगवान को सबसे प्रिय है तो क्या वो व्यक्ति नरक में जाएगा क्या? वो तो श्योर एंड शॉर्ट जा रहा है भगवत धाम। तुम्हें पकड़ना हो तो पकड़ लो उसको उससे संग में रह करके भक्ति करना हो तो कर लो। सो ये चीज हमको यहां पर समझनी है। हमारे जीवन में अनेक समस्याएं हो सकती हैं, सबके जीवन में अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमेशा हमें ये याद रखना है, इन समस्याओं की उलाहना दे करके भक्ति को साइड में कभी मत रखना, कभी भी नहीं, वरना आप उन्हीं मूर्खों में गिने जाएंगे जो समुद्र के किनारे जाकर के सोचते हैं कि एक बार लहरें बंद हो जाएं तब हम नहा लें। अभी क्या है, नहाते नहीं बनना है ना, लहरें आ रही हैं तो लहरें बंद हो जाएंगी, फिर आराम से नहाएंगे। मतलब क्या है? मतलब कभी नहीं नहा पाएंगे, कभी भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर ये सोच रहे हैं अरे अभी प्रभु जी हमारे घर में ये समस्या है, अरे प्रभु जी अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, अभी हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, तो करो ना इंपॉर्टेंट ईयर। मनुष्य जीवन ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? है कि नहीं इंपॉर्टेंट? हर दिन हमको 86,400 रुपए अगर मिलते हैं और आपको बोला जाए शाम तक खत्म हो जाएंगे, आप क्या करोगे उनका? ऐसे फेंक दोगे कहीं भी? क्या करोगे उनका? वो पास रखने से भी फायदा नहीं ना, खत्म हो जाएंगे एक दिन के बाद। क्या करेंगे? हाँ, चीजें खरीदेंगे, कोई भी चीज खरीद लेंगे, कोई भी चीज, या कोई काम का खरीदेंगे, कोई भी कुछ भी खरीद लेंगे, है ना। ऐसा मान लीजिए रास्ते पे एक बड़ी बड़ी लोहे की रॉडें जा रही हैं, वो खरीद लेंगे, कहेंगे हमारे पास रुपए फालतू ही हैं, चलो खरीद लेते हैं। ऐसा करेंगे? क्या करेंगे? अपने काम की जो चीजें होंगी वो खरीदते जाएंगे, उसको ध्यानपूर्वक खरीदेंगे, जो हमारे काम का है खरीद लो भाई अच्छे से, न तो वेस्ट ही हो जाना है। भगवान हर दिन आपको 86,400 रुपए देते हैं, हर दिन, दैट इज 86,400 सेकेंड, हर दिन भगवान आपको देते हैं। और वो ऐसे हैं कि खत्म हो जाने वाले, वो मिलने वाले नहीं है दोबारा, आप खत्म, एक दिन खत्म। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि एक क्षण भी आप हजारों स्वर्ण मालाएं दे करके वापस नहीं ला सकते। जैसे आज है 1 जनवरी 2024, 6:55 ये आप कितने भी स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, कितने भी हीरे जवाहरात ला दीजिए, मोदी जी को बुला लाइए यहां पर, उनसे बोलिए वो वाला समय वापस लाइए, नहीं ला सकते वो। तो पैसे कीमती हुए या समय कीमती हुआ? कितने सारे प्रयोग चल रहे हैं संसार में कि किसी तरीके से समय को रोका जा सके, और वो कभी नहीं हो सकता। जानते हैं क्यों? दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ काल। जो काल है वो स्वयं भगवान है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कालो अस्मि। 11वें चैप्टर में जब भगवान अपने विराट रूप को दिखाते हैं, अर्जुन धड़ धड़ कांपने लगता है, अरे भाई ये क्या है? भगवान कहते हैं मैं काल हूं, आई एम द टाइम, है ना। महाभारत के सीरियल में आता है मैं काल हूं, है ना। भगवान की शक्ति है काल, कालो अस्मि। तो युधिष्ठिर महाराज बोल सकते थे, यहाँ पर धृतराष्ट्र बोल सकते थे, तो क्या उपाय हो सकता है? धृतराष्ट्र हमेशा ऐसे बोलते थे, जब भी उनको कोई बताता था, कहते थे उसका इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए विदुर जी ने अगली प्रॉपर्टी बताई काल की। क्या बताई? सा एषा भगवान कालः। वो भगवान है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि उसको कुछ दे दोगे वो रुक जाएगा, कुछ दे दिया उसको। भगवान है काल के रूप में, कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। कितना भी आप कुछ कर लो, काल तो आएगा ही, वो तो अपना स्वरूप दिखाएगा ही। काल को किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। आप चाहे प्रधानमंत्री हो, बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा,
है ना, नहीं हो रहे बूढ़े प्रधानमंत्री, हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हो, है ना, सुअर हो, मच्छर हो, तब भी आपको बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा। वो भगवान स्वयं है काल के रूप में। इस प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि काल भगवान की इस भौतिक जगत में सबसे बड़ी शक्ति है। कितने बड़े बड़े धुरंधर हुए। नेपोलियन हुआ फ्रांस में, उस समय इतना वो पावरफुल था, बोलता था कि नेपोलियन ही फ्रांस है, फ्रांस ही नेपोलियन है। सोचिए, मतलब इतना बड़ा वो अपने आप को मानता था, कहता था कि मैं ही फ्रांस हूं, फ्रांस ही नेपोलियन है। तो प्रभुपाद जी बाद में बोलते हैं किधर है नेपोलियन? फ्रांस तो यहाँ है, नेपोलियन किधर है? नेपोलियन तो गए, है ना। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े लोग आए, अपने आप को दावेदार सिद्ध करके गए, है ना, कि मैं इस जगह का स्वामी हूं, मैंने ये घर खरीद लिया है, मेरे नाम की रजिस्ट्री बनी है। रजिस्ट्री तो उधरी है, तुम कहाँ हो? तो गए, है ना। अभी वो रजिस्ट्री तो उनके बच्चों के नाम पे हो गई, तो कहाँ तुम कहाँ स्वामी हुए भाई? स्वामी कौन है? भगवान स्वामी है हर एक प्रॉपर्टी के, हर एक चीज के। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद जो सबसे पहली चीज हमको समझनी है, वो तो पहले है आत्मा और शरीर का भेद। ये सबसे पहली चीज हमको समझनी होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस जगत की प्रत्येक वस्तु, इवन मेरा ये शरीर भी जो मुझे थोड़े समय के लिए मिला है, ये किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति है। मैं सेवक समेत सुत नारी, आई एम द सर्वेंट, नथिंग एल्स। कुछ नहीं, कोई भी पावर नहीं है हमारे अंदर। एक चुटकी की बात है, समय की बात है, यूं समय पलटेगा, कब है, कौन है, कहां के हैं, कोई कुछ नहीं जानेगा। 2-3-4 दिन चर्चा होगी, सब भूल जाएंगे। होता है कि नहीं? हमें लगता है वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। कुछ नहीं किया। ये भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति स्वार्थी। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब भूल जाएंगे। सो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो असली चीज को पकड़े रहे, जो कभी नहीं जाएगी उसके हाथ से। और वो व्यक्ति बुढ़ापे के समय में जब पीछे मुड़ करके देखेगा तो वो अफसोस नहीं करेगा, उसने तो पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया है, भगवान की भक्ति किया है, कोई डर नहीं किसी चीज से। सो तीसरा जो काल का गुण है वो क्या है? क्या था? कोई भी यहां पर ये स्वयं क्या है? भगवान है, किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। कितने भी आपके पास 4 खरब 5 खरब रुपए हों, आप एक दिन भी अपने आप को बूढ़ा होने से रोक नहीं सकते। हर दिन काल जो है आपको धीरे धीरे बूढ़ा कर रहा है। आप हैप्पी बर्थडे मनाते जा रहे हो, काल अपना काम करते जा रहा है। मनाते रहो हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। और एक दिन डेड डे होकर के फिर पुण्यतिथि चालू होगी, है ना। फिर पुण्यतिथि मनाएंगे लोग, माला डालेंगे, कहेंगे हमारे पिताजी थे, हमारे बाबा जी थे, श्राद्ध करने जाएंगे। तो हैप्पी बर्थडे से डेड डे, फिर पुण्यतिथि, वो कंटिन्यू होगा, फिर सब वापस। ये संसार का है समय। चौथी प्रॉपर्टी तुरंत बताते हैं, सर्वेशाम न समागतः। ये काल ऐसा है कि भगवान इस रूप में सबके ऊपर समान रूप से एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोलते हैं कि समान रहता हूं मैं सबके लिए। भगवान बोलते हैं किसी के प्रति भगवान भेदभाव नहीं करते। जैसे आप देखिए, इस संसार में हम भेदभाव करते हैं कि नहीं करते? बताइए। जैसे हमारा बच्चा बीमार है तो हम ज़्यादा टेंशन होते हैं, पड़ोसी बीमार है कौन टेंशन लेते हैं, है ना। वो भी जाने उसका काम, जाने उसका काम, हमें कोई टेंशन नहीं होती। या समाज में, अमेरिका में कोई बम विस्फोट हो गया तो हम टेंशन में नहीं बैठते हो क्या होगा वहाँ पर। हमारे पड़ोस में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम थोड़ा बहुत टेंशन लेते हैं, क्योंकि उससे हमें प्रभाव पड़ता है। तो पक्षपात हम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कुछ लोग फायदा देते हैं, कुछ लोग हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो लोग हमको फायदा देते हैं तो हम सोचते हैं ये अपने लोग हैं। अब देखिए, अपने जीवन में आप अपना किसको मानते हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। किन, आप आंखें बंद करिए सभी लोग अपनी, और सोचिए आप किसको अपना कहते हो। सोचिए, आंखें बंद करिए, ठीक है। अब देखिए, आपके जीवन में आप उन्हीं लोगों को स्मरण कर रहे होंगे, अभी आंखें खोल सकते हैं, जो आपको मदद करते हैं। Isn't it? आपने ऐसा किसी व्यक्ति ने जिसने धोखा दे दिया होगा, बहुत अपना व्यक्ति, बहुत मानता है, जब देखो तुम धोखा देता रहता है, नहीं ना। जो आपको प्रॉफिट देता है उसको आप क्या मानते हो? अपना मानते हो, ठीक है। और किसको दुश्मन मानते हो? आंखें बंद करिए फिर से और सोचिए कौन आपका दुश्मन है। सोचिए,
सोचिए, आगे खोल लीजिए अभी। हाँ, बताइए, क्या उसको दुश्मन मानने होंगे जो हमेशा आपके लिए मदद के लिए खड़ा रहता है, आपको हर समय मदद कर देता है? नहीं। किसको दुश्मन मानते हैं? जिसने आपको कभी ना कभी कुछ तो नुकसान पहुंचाया हो, है ना, आपका कहीं ईगो हर्ट किया हो, है ना, समाज के सामने कुछ बोल दिया होगा आपको, उसी को दुश्मन मानने होगे। भगवान के साथ ये दोनों ही काम कोई नहीं कर सकता। तो भगवान के लिए बताइए कौन दुश्मन है कौन दोस्त है? भगवान आसमान की तरह है। मान लीजिए कोई आसमान पे पत्थर फेंकेगा, किधर लगेगा उसको? उसका ही लगने वाला है। भगवान को कोई नुकसान कर सकता है क्या? किसी के अंदर हिम्मत है भगवान का नुकसान कर दे? तो भगवान का बुरा कौन कर सकता है? भगवान का दुश्मन कौन हुआ? और कोई क्या भगवान का भला कर सकता है क्या? भगवान तो हर समय आनंदमय, आनंदमयोभ्यासात भगवान के बारे में बताया था, सच्चिदानंद से निर्मित, हमेशा प्रसन्न है। उनका आप क्या भला करोगे? भाई किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मदद करोगे, तो उसका कुछ भला कर दोगे तुम। तो भगवान का ना तो कोई भला कर सकता है और ना ही कोई बुरा कर सकता है। तो भगवान सबके लिए संभाव है, हम संभाव नहीं है, क्योंकि हमारा लोग भला और बुरा कर सकते हैं। भगवान सबके लिए संभाव हैं। इसलिए आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता प्रभु जी क्या बताएं, भक्ति करने का मन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, हमको 23 घंटे 59 मिनट ही मिले हैं ना, आप लोगों को 24 घंटे मिले हैं, तो आप लोग 1 मिनट में भक्ति कर लेते हो, हमको 1 मिनट कम मिला है दिन में, तो क्या है, वो भक्ति हम कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं और अपने हर एक सेकंड के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी हर एक एक्टिविटी के लिए, और उसका हिसाब किताब भी रखा जा रहा है चित्रगुप्त के द्वारा। हम अपने उस समय का किस में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के बता करके इस संसार में रखने के लिए कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, या फिर शुद्ध हृदय से भगवान की भक्ति करके भगवत मार्ग पर बढ़ने के लिए? एक एक सेकंड का हिसाब चित्रगुप्त रखता है। और जिस क्षण एक जीव भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने लग जाता है और गाने लगता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चित्रगुप्त उसी समय उसका चिट्ठा पट्टा बंद करके साइड कर देते। भाई कहते ये अभी अपना हमारा मटेरियल नहीं रहा, अब इसका चिट्ठा में रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो ये भगवत मार्ग में चला गया। अब इसका क्या बनाए, कर्म का हिसाब किताब कौन मेहनत करे, क्योंकि वो तो कोई काम आएगा नहीं। कर्माण निर्दहत किंतु च भक्ति भाजाम, जिनके भक्ति करने से, जिनकी भक्ति मार्ग में आने से सारे कर्म के फलों का दहन हो जाता है, ऐसे हैं परम भगवान, है ना। परम भगवान की भक्ति है, उनकी भक्ति करने से सारे कर्म फलों का फल ही नष्ट हो जाता है और व्यक्ति भगवत मार्ग में आगे बढ़ जाता है। सो चौथी प्रॉपर्टी कर्म की, यहां पर काल की क्या है कि काल सभी के लिए कैसा है? समान है। सबको 24 घंटे मिले हैं, भक्ति कर लो या भोग कर लो, दोनों का अलग अलग परिणाम है। भक्ति करने का क्या परिणाम है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सोच मत करना, मा शुचः, सोच कर लिया इसका मतलब विश्वास नहीं है। भगवान भगवत गीता में कितनी बार कहते हैं इस बात को, सोचो मत, सोचना मत, हम है ना। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर भक्ति तुम शुद्ध मन से कर रहे हो, शुद्ध तरीके से कर रहे हो, मैं तुम्हारे समस्त पापों को हर लूंगा। कपट मत करना, भगवान की कपटता नहीं होनी चाहिए, है ना। भक्त हैं तो भक्त ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। भजन में आलसी, भोजन में होशियार, है ना। खाने पीने में बहुत तेज और भजन का जब नाम आता है तो नींद आ रही है या उधर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भजन में भी होशियार हूं, है ना। तो काल के रूप में भगवान सबके प्रति संभाव है, सबको 24 घंटे दे रहे हैं, सबको ह्यूमन लाइफ दे रहे हैं, सबको अगले दिन जगा रहे हैं। रात में हम जब सोते हैं तो क्या गारंटी अगले दिन उठेंगे? कोई गारंटी है? कई लोग सोते हैं, उठते सब नहीं है। भगवान हमको उठाते हैं तो उठाते समय हमको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, भगवान आज उठा दिया, थैंक यू, है ना। आज का दिन मेरे को मौका मिला है। ऐसे ही जब 1 जनवरी 2024 को हम आए
तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, भगवान अभी तक आपने हमको इतना जीवन दिया और अभी भी हमको मौका दे रहे हैं, आप बड़े दयालु हैं, है ना। क्योंकि कई लोग 31 दिसंबर को सोए होंगे, ठीक है, 1 जनवरी को उठे नहीं होंगे। तो पहले तो भगवान को ग्रेटिट्यूड हमारे हृदय में होना चाहिए। चलिए आते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी पे, काल की जो 5वीं प्रॉपर्टी, और वो है काल जो है वो सब कुछ छीन लेता है, काल, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आप किस किस के पास मोबाइल है? आपके पास मोबाइल है, ठीक है ना, ओके गुड, ठीक है। मोबाइल आप छत पे चला रहे थे, अचानक से धचका लगता है और मोबाइल छत से गिर जाता है नीचे जमीन पे, ठीक है। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कुछ टूटने की आवाज आएगी, मोबाइल बाद में टूटेगा, पहले हमारा हृदय टूट जाएगा। अब क्या होगा, है ना, बचा होगा, स्क्रीन रही होगी कि नहीं रही होगी, सॉफ्टवेयर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, है ना, एंड्रॉइड 14 से 13 में तो नहीं चला गया होगा। अनेक प्रकार के हमारे अंदर के विचार आने लग जाएंगे, ठीक है। ये है मोबाइल की स्थिति। मोबाइल हमसे छूटा ना, सोचिए तब क्या होगा अगर आपका शरीर ही आपसे छीन लिया जाए। जब एक छोटा मोबाइल जाता है कितना तकलीफ होता है, नहीं हमको, है ना, हाउ फील, बैड लगता है ना। सोचिए शरीर ही छीन लिया गया, मतलब हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म। मतलब जो हम मान के बैठ रहे हैं अपने आप को, वही काल हमसे छीन लेता है, स्नैचेस एवरीथिंग, है ना। और हम यही सोच में पड़े रहते हैं, हम क्या कर रहे थे जीवन में, हमने किया क्या, जब शरीर एक दिन जाना ही था। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, एक बार बच्चे जो थे वो अपने फादर के साथ एक टेम्पो में बैठे हुए थे। आपने देखा होगा एक टेम्पो होता है जिसमें एक पर्दा पड़ा रहता है खिड़कियों पे, देखा होगा आपने ना, पर्दा पड़ा रहता है। तो हिल एरिया में जा रहे थे, तो बच्चा क्या कर रहा था, उस पर्दे को रोल करता, क्योंकि बाहर का नज़ारा देखना था माउंटेन वगैरह का। तो बच्चा उसको रोल करता और उसको ऊपर टांग देता, फिर बैठ जाता देखने, फिर वो रोल नीचे गिर जाता, फिर उसने उसको बांधा, फिर गिर गया, ऐसे करके 5 बार हो गया। एक डिवोटी भी वहां पे बैठे हुए थे, वो भी देख रहे थे, हंस रहे थे। लास्ट टाइम उस बच्चे ने क्या किया, अच्छे से उसको रोल किया, बढ़िया से बांधा और बैठा सीट पर, तुरंत टेम्पो रुक गया। जानते क्यों? डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड, जब वो जगह आ गई जहां पर पहुंचना था, ठीक है। अब पिताजी बोले बेटा चलो, ऐसे कैसे चले, इतना मेहनत से बांधा है, ऐसे कैसे चलने छोड़ करके। समझ पा रहे हैं आप? वो बच्चा उतरना नहीं चाह रहा है, डिवोटी भी हंस रहे, पिताजी भी हंस रहे, और ये हमारी स्थिति है। और हमें खुद पे भी हंसना चाहिए एक्चुअली। जीवन भर हम उसको बांधने में लगे रहते हैं, बांधने में लगे रहते हैं कि भाई अब बंधा, अब जीवन में सब सुकून आ गया, अब सब बढ़िया हो गया, ठीक है। और जब हम सोचते हैं हाँ बढ़िया हो गया, तब हमसे कहा जाता है चलो उतरो, अभी टाइम आ गया। तो मेहनत किया इतना, तो वो तो फालतू था ना, तुमने बेवकूफ थे जो तुम उसमें करते रहे, अभी उतरने का टाइम, शरीर छोड़ने का समय आ गया, अब क्या करेंगे। तो सिर्फ हम उस समय सोचते रहते हैं काश काश काश, है ना। तो कभी भी अपने जीवन में ऐसा मत होने दीजिए। एक और एग्जांपल देता हूं। माता पिता जाते हैं बीच पर, समुद्र के पास। समुद्र के पास में बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो रेत में जाकर के घर बनाते हैं घर। और जब लहरें होती हैं वो क्या करती हैं, आती हैं तो क्या होता है, पूरे का पूरा घर को क्या करती हैं, पूरा का पूरा घर उजड़ गया, ठीक है। और बच्चे बड़े रोते हैं, ओ मेरा घर चला गया, ओ मेरा घर चला गया। पिताजी माताजी क्या करते हैं, वो भी रोते हैं क्या? वो क्या करते हैं, हंसते हैं बच्चों को, कहते हैं तो ये तो जाना ही था, इसमें क्या परेशान होना। एक्चुअली वो माता पिता भी वही काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। अंतर सिर्फ क्या है, बच्चे रेत का घर बना रहे हैं और माता पिता असली घर बना रहे हैं, है ना। जिस तरह समय की लहर आएगी वो घर भी एक दिन चूर होने वाला है ना। जिससे बच्चा जो होता है बहुत बिजी होता है, उस घर को, ये यहाँ पे खिड़की रहेगी, ये दरवाजा रहेगा, ऐसे 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 वैसे, और एक समय की लहर आई, एवरीथिंग स्नैचेस एवरीथिंग, हर एक चीज को खींच लिया। ऐसे ही माता पिता, समाज, परिवार बहुत सारी चीजें निर्माण करते हैं, और भगवान के द्वारा समय रूप में भगवान आते हैं और भगवान कहते हैं
मृत्यु सर्वहरश्चाहम। भगवान कहते हैं अहम, मैं हर एक चीज का हरण कर लेता हूं मृत्यु के रूप में। बट देयर इज वन पॉइंट, नॉट फॉर डिवोटीज। भगवान के भक्त फिर कैसे अंतर है, कोई पूछ सकता है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं कि जैसे बिल्ली तो वही है लेकिन चूहा है और एक तरफ बिल्ली का बच्चा है, दोनों को बिल्ली अपने मुंह में लेने वाली। ऐसा नहीं कि भक्त हैं तो शरीर तो हमें मृत्यु नहीं होगी, हमारी भी मृत्यु होगी, हमें भी शरीर छोड़ना पड़ेगा डेफिनेटली। ये संसार का नियम है, वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे भक्त हैं तो ग्रेविटेशन लॉ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसा तो नहीं भक्त हो गए तो हवा में उड़ रहे हैं ऐसा तो नहीं है। तो संसार के नियम तो आप पर भी लगेंगे जैसे, तो वैसे ही है। मुख में बिल्ली के बच्चे को भी जाना है और चूहे को भी जाना है। अंतर क्या है? चूहे को डर लगता है क्योंकि उसकी मृत्यु, क्योंकि उसने कुछ काम किया नहीं है ना। चूहा जब जाएगा बिल्ली खा जाएगी, उसे डकार मार देगी खाने के बाद। और बिल्ली का बच्चा वो तो एकदम निश्चिंत लेट जाता है, देखता बिल्ली आ रही है क्या, ओके। आपने देखा है बिल्ली कैसे उठाती है बच्चों को? बच्चा एकदम ऐसे लेट जाता है आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना। और वो क्या करते हैं बिल्ली, उसको मुंह में दबोचती है उसके गर्दन को और मस्त उठा के इधर से उधर डाल देती है। तो ऐसे ही भक्तों के लिए मृत्यु क्या है? भक्तों के लिए मृत्यु ये है, भगवान जो है भक्तों को इस शरीर से निकालते हैं और गोट वृंदावन में डाल देते हैं। हरि बोल। ये भक्तों के लिए मृत्यु है, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं। इसलिए जब कोई वैष्णव शरीर छोड़ते हैं तो उसमें दुख नहीं महसूस किया जाता। दुख सिर्फ इस बात का होता है कि व्यक्ति का संग अब हमको नहीं मिल पाएगा, ओनली दैट। अदरवाइज तो बढ़िया ही है। इस मटेरियल वर्ल्ड में वो व्यक्ति था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में इतना भटक रहा था, बढ़िया है ना। अभी गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो तो तय है, उनका डेस्टिनेशन तय है। भीष्मदेव जब शरीर छोड़ रहे हैं तो उसमें कोई विलाप की बात है क्या? भगवान सामने दर्शन कर रहे हैं, जीवन भर भगवान के लिए सेवा किया, भक्ति किया, भगवत धाम ही जा रहा है। तो काल की पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? काल क्या करता है? सब कुछ छीन लेता है। क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो इस संसार को ही सब कुछ अपना मानता है, यही सोचता रहता है, ओ मेरे पास इतनी गाड़ी हो गई, मेरे पास फोन हो गया, बंगला हो गया है ना, मेरी बॉडी बढ़िया बन गई है ना, 6 पैक बन गए, 18 पैक बन गए, यही वो बनाते रहते हैं। और मृत्यु के रूप में आकर के काल जो है सब चीजों को छीन करके ले जाता है और व्यक्ति बस खाली हाथ रह जाता है। सो ये काल का पांचवी प्रॉपर्टी। इन पांचों काल की प्रॉपर्टी को समझना चाहिए, हमें एनालिसिस करनी चाहिए और चाणक्य पंडित के उस वाक्य को भी याद रखना चाहिए कि कैसे इसके एक सेकंड को भी हम हजारों मूल्यों और रत्नों को देकर के वापस नहीं ले सकते। तो श्रीमद् भागवतम में इस काल के लिए ही, अब आप सोच रहे हो कि प्रभु जी ये तो काल बड़ा खतरनाक है। पांचों प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी अविज्ञाता, पता ही नहीं चल रहा है कब बूढ़े हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, शरीर कमजोर हो रहा है ना। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, कहते हैं काल कितना प्रभावशाली है आप जान भी नहीं पाते हैं, धीरे से आपके हाथ में डंडी पकड़ा देता है पता नहीं चलता है ना। अभी कमर में दर्द होने लगा, अरे कमर उठ नहीं रही है, अच्छा ठीक है पोता बेटा मेरे लिए डंडी ले आना, लो काल ने डंडी पकड़ा दिया। तबहु न मुंचति आशा पिंडम, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, आशाएं बूढ़ी नहीं होती। जो व्यक्ति सोचते हैं कि अरे बूढ़े हो जाएंगे तब इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं रहेगी हमारे अंदर, तो बूढ़े हो जाएंगे ना तब भक्ति करेंगे भगवान की। किसने बोल दिया भैया, कहाँ लिखा है ना? बुढ़ापे में क्या इंद्रिय तृप्ति की कामना चली जाती है ना? वो तो इंद्रियों में क्षमता नहीं रहती भोग करने की है ना, वो बेचारा करे क्या? कामना तो उसके अंदर तब भी रहती है। तो वही चीज, ये मत वेट करिए कि लहरें रुकेंगी तब स्नान करेंगे, अभी स्नान करना है इन्हीं लहरों में, इन्हीं समस्याओं के बीच में हमको भगवान की भक्ति करनी है। ये वेट मत करिए कि काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर जब खत्म हो जाएंगे तब हम आएंगे भगवान से कहेंगे कि भगवान हमको स्वीकार कर लीजिए, अभी तो मैली चादर ओढ़ के है ना, कैसे आपके पास आऊं, हमारी तो मैली चादर है ना, तो भगवान कैसे आपके पास आए? जब चादर साफ कर लेंगे तब भगवान आपके पास आएंगे। तो भैया मैली चादर को साफ मत करो, मैली चादर उड़ के आओ, यहां भगवान साफ करेंगे मैली चादर आपकी। ये प्रक्रिया है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पण।
भगवान का नाम हमारी मैली चादर साफ करेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे आओ तुम, ठीक है। भगवान की प्रक्रिया है, भगवान नाम है, वो आपकी मैली चादर को साफ करेगा। वेट मत करिए किसी भी चीज का, किसी भी साल का, किसी भी समय का, अभी से स्टार्ट हो जाइए भक्ति में, ये समय है। इसलिए आप देखेंगे बी से है बर्थ, डी से है डेथ, और बीच में है सी। सी फॉर चैंट हरे कृष्णा, बट बिफोर दैट ऑल्सो ऐसे चैंटिंग नहीं होगी। द सी इज फॉर चॉइस, सी इज फॉर चॉइस, जो चॉइस करना है। ये तो फिक्स है, जन्म भी फिक्स है, मृत्यु भी फिक्स है, अब बीच में आपकी चॉइस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल खरीदते हो, तो मोबाइल खरीदते हो तो जब कोई फोन आता है तो उसमें एक ट्यून पहले से सेट होती है, वो ट्यून बजेगी, वो फिक्स है ना। लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है, आपको जो हरे कृष्णा ट्यून लगानी वो सेट कर दो, फिर फोन आएगा वो बजेगा, है ना। तो ऐसे ही सी फॉर चॉइस, आपके पास चॉइस है कि जो बज रहा है उसे ही बजने दो। यही आहार निद्रा भय मैथुन में अपना जीवन बर्बाद करते रहो, जैसे पशु भी कर रहे हैं। पशु भी तय कर रहे हैं, खाते हैं, सोते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं और एक दिन छोड़ करके सब चले जाते हैं। वो भी कर ही रहे हैं, उनका भी परिवार है ना, उनका भी कुल है, उनके भी दादा परदादा रहे होंगे। हमसे बड़ा परिवार रहता है उनका, अगर देखा जाए तो, है ना, हमसे काफी बड़ा रहता है। पशुओं में तो हमसे तो ज्यादा प्रगतिवान हुए वो, है ना। हम तो भाई उतना नहीं एडवांस है ना। आप देखिए पशुओं को देखिए, एक साथ कई सारे बच्चों को उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो पशु जीवन में मत जाना है, नहीं जाना है। हमें जमीन को समझना है कि सी फॉर चॉइस, हमारे लिए चॉइस है कि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, अपने जन्म को सफल करना चाहते हैं, या वैसे उस स्थिति जैसे बच्चा होमवर्क नहीं करके गया, अगले दिन उसे डर लगता है क्योंकि अभी टीचर तो डांटेंगे, तो काम तो किया नहीं है ना। तो उसके लिए हमको सोचना है। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके अपनी भक्ति को हर समय परखते रहते हैं और भक्ति करके निकलते रहते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं व्यवसायात्मिकः बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, है ना। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति, जिसके जीवन का गोल सेट है, उसकी बुद्धि सिर्फ एक जगह काम करती है, हाउ कैन आई एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं ऐसा करूं जिससे मैं भगवान की तरफ आगे बढ़ूं। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो वो समय आज है, अभी है, कभी भी उसको टालने का प्रयास मत करिए, है ना। ये मत सोचिए कि फिर कभी, है ना, अगले साल, अगले महीने, 2 दिन बाद। आज और अभी से भगवान की भक्ति में अपने आप को सीरियस कर लीजिए। देयर इज नो अदर शॉर्टकट, है ना। प्रभुपाद जी से एक बार एक माता जी आई अपने बच्चे को लेके, कहा प्रभुपाद जी आज नया साल है ना, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, आज नया साल है। तो प्रभुपाद जी ने उनको क्या आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा मैं आपको सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहा हूं। श्री प्रभुपाद जी ने बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट एनीबॉडी कैन गिव। हमेशा याद रखिए, भगवान के नाम और उनकी कथाओं से बड़ा कोई भी उपहार कोई भी व्यक्ति दे नहीं सकता है, क्षमता नहीं है किसी के अंदर, क्योंकि जो भी उपहार है वो एक समय के बाद खत्म हो जाने वाला है। कुछ भी दे दो आप, खत्म होगा कि नहीं, एक ना एक दिन। कुछ भी दे दो, हवेली दे दो किसी को गिफ्ट में, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो आप हरिनाम दे रहे हो, हरि कथा दे रहे हो, ये कभी ना खत्म होने वाला गिफ्ट है। ये हमेशा आपके अकाउंट में रहेगा कि 1 जनवरी 2024 लखीमपुर शहर के प्रांत में, इस्कॉन लखीमपुर में इन भक्तों ने हरि कथा सुनी। हरि बोल। ये सेट हो गया कि भगवान के आश्रय में भक्तों के संग में बैठ करके कथा सुनी, और इस सुकृति को आप भी चाहो तो खत्म नहीं कर सकते। ये आपकी सुकृति है और ये हर बार आपको मौका दिलाया जाएगा आपको भगवान की भक्ति करने का। ये भगवान की महिमा है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं नेहा भ्रिकमनासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान कहते हैं इस मार्ग में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी प्रगति कर लेता है, वो कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। नोबडी कैन एंड दैट। प्रत्यवायो न विद्यते, उसको वो आगे ही बढ़ा के ले जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको समझना। तो अभी हमारे पास समय बचा है सिर्फ 10 मिनट।
कितना समय बचा है? तो अभी तक हमने जो भी चर्चा की काल के विषय में, एक चीज तो आपको समझ में आई होगी कि हमारे लिए समय जो है वो कितना मूल्यवान है। श्रीमद् भागवतम का बस एक श्लोक बोल करके हम आगे बढ़ेंगे। ये श्लोक हमारे इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन है, ठीक है, पूरे डिस्कशन का। तो आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तं च यन्नसो तस्यर्ते यच्छणो नीता उत्तम श्लोक वार्तयः। तो श्लोक में बहुत सुंदर बताया जाता है कि देखिए, आयुर्हरति, ये जो आयु है इसका हरण हो रहा है। वय का मतलब होता है निश्चित हरण हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आयुर्हरति वै पुंसाम, पुंसाम मतलब जीवों का। इस संसार में हर जीवों का आयु का क्या हो रहा है, कैसे हरण हो रहा है? उद्यन अस्तम च अन्नसो, सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, ठीक है, उदय होता है और अस्त होता है, और हमारा एक दिन लेकर के चला जाता है अकाउंट से। आप ऐसा समझिए कि हम सब लोग ग्लास के अंदर जूस भरा हुआ है, ठीक है, और सूर्य देव जो हैं वो स्टिक लेकर के आते हैं, एक दिन का जूस लेके चले गए, और वो एक दिन हमको बूढ़ा करके निकल जाते हैं। हर दिन निकलते हैं, और हर दिन जब अस्त होते हैं तो एक दिन हमारे आयु का लेकर के चले जाते हैं। आयु फिक्स है, आयु फिक्स है कि इतना ही जीना है, उससे एक दिन निकाल करके सूर्यदेव लेकर के चले जाते हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम, ठीक है। तस्यर्ते यच्छणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के बारे में डिस्कशन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनका आयु सूर्य हरण नहीं कर पाते। आपको प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, तो हम क्या बूढ़े नहीं हो रहे, हमारी भी तो आयु हरण हो रही है? नहीं भाई साहब, आपकी आयु हरण नहीं हो रही है। क्यों? कोई बता सकता है कैसे आयु हरण नहीं हो रही है? क्योंकि जितना सूर्य अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है, जितने दिन बीत रहे हैं, उतना आप भगवान के पास जा रहे हो, क्योंकि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। तो आप भगवान के गोलोक धाम की तरफ जा रहे हो, तो आयु का हरण कहां हो रहा है? आयु हरण तो उन लोगों का हो रहा है जो भोग में लगे हुए हैं और भूत बन करके पार्टी मना रहे हैं न्यू ईयर की। आयु हरण उनकी हो रही है, क्योंकि आप तो भगवत मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। आपका तो अच्छा समय है ना, वो तो समय अच्छा भी था भगवान की सेवा करके, वो समय अच्छा गया, भगवान के और करीब पहुंच गए, और करीब, शरीर छूटा सीधे भगवत धाम में, और बाकी जो शरीर छूटेगा सीधे नरक में जाएंगे, या फिर उस कर्म को भोगने के लिए कोई दूसरा पशु शरीर मिलेगा या राक्षस शरीर मिलेगा। तो नुकसान किसका हो रहा है? आपका। आप जितना बूढ़े हो रहे हो, जितना बूढ़े हो रहे हो, उतना आप भगवान के करीब जा रहे हो। तो हरति कहां हो रहा है? ये तो अच्छी बात है ना, समझ पा रहे हैं आप? तो भक्तों के लिए सूर्य का उदय और अस्त होना आयु का हरण नहीं करता, बल्कि उनको भगवान की तरफ ले करके जा रहा है। और लेकिन बाकी लोगों के लिए उनका हरण हो रहा है। वो सिप लगा करके एक एक मारते पी रहे पूरे, सब लोगों के आयु रूपी जूस का एक सिप मार देते हैं हर दिन सूर्यदेव आकर के। सो इसलिए हमको बहुत ध्यान पूर्वक और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ भगवान की सेवा और भक्ति करनी चाहिए। ये हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। बाकी सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, है ना, वो लहरों की तरह हैं, लेकिन हमें उनमें ही स्नान करना है। कभी भी एक्सक्यूज मत दीजिए किसी चीज का। भक्ति के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। जैसे आप सब अपने जीवन में एक व्यक्ति ऐसा सोचिए जिसको आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं। इमेजिन दैट। आंखें बंद करिए, इमेजिन करिए उसको, ठीक है, कर लिया। अब अभी वो व्यक्ति बीमार है, क्या करेंगे फिर आप वैसे अपना जीवन वैसे चलता रहने देंगे? ऑफिस वैसे ही जाते रहेंगे? तुरंत छुट्टी डालेंगे, पहले उसको दिखाएंगे, बाद में कुछ और काम करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं प्रभु जी हम भक्ति नहीं कर पाते, हमारे पास समय नहीं है। इट मीन्स what you are showing, you are not giving priority to हरिनाम हरि कथा। आपके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण था उसके लिए तो आप छुट्टी लेकर के भी उसको आप दिखाने जाते थे, है ना।
अभी भी आप भगवान को महत्व नहीं देते, भगवान की कथाओं को महत्व नहीं देते, तो उसके लिए आपके पास समय नहीं है। दैट सिंपल सिंपल। क्योंकि जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं कैसे पता चलेगा? हर समय हम खड़े हैं उसके लिए। तो ऐसे ही अगर हमें भगवान को क्या करना है अपने जीवन में, प्रायोरिटी देना है, अपने आप समय निकल आएगा। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप जॉब छोड़ दो, बच्चों का ध्यान रखना छोड़ दो, आप सब करो, लेकिन उसके बीच में दिमाग लगा करके समय निकालो भगवान की सेवा के लिए। तो कितने लोग भगवान की सेवा और हरि नाम की ओर आगे बढ़ेंगे? हरि बोल। अब एक चीज और, दैट इज यहां पे हम कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हरि बोल बोलने से काम नहीं चलेगा। बहुत बार हरि बोल बोला है ना, किया कुछ नहीं है ना, वैसे के वैसे हैं। तो आपको एक रिजोल्यूशन लेना होगा, एक निश्चय करना होगा, और ये आपको इंडिविजुअली करना है। आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं, 2 मिनट्स। आप अपने जीवन को देखो, निरीक्षण करो और सोचो एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप इस पूरे साल पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं। हो सकता है कि प्रभु जी हम इस साल सुबह में जप करने का प्रयास करेंगे। अपनी जो माला, मेरी निर्धारित माला है, मैं सुबह के समय में ही उसको पूर्ण करूंगा। एक रेगुलर डे में, बीमार पड़ने तो बात अलग है ना, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, आई विल डू चैंटिंग इन मॉर्निंग ओनली। वो ये भी हो सकता है प्रभु जी मैं प्रत्येक दिन, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मैं मंदिर आऊंगा ही आऊंगा, भगवान के दर्शन करने आऊंगा। भगवान यहाँ पर मर्सी फैला रहे हैं, भक्त यहाँ पे आते हैं। अगर मैं स्वस्थ हूं, कोई समस्या नहीं है घर में किसी भी प्रकार की, मैं मंदिर आऊंगा ही आऊंगा। मैं कोई अपने माइंड को चीट करने नहीं दूंगा, अरे चलो यहीं आराम करते हैं, कहीं और घूम आते हैं, ये घुमाते हैं, नहीं। और सब कुछ सही है, एक रेगुलर डे है, आई विल कम टू टेम्पल एवरी डे टू विजिट लॉर्ड। भगवान के दर्शन, भगवान यहाँ पर दर्शन देने के लिए तैयार हैं, हम आलसी बन के घर में बैठे हैं। सो आप 2 मिनट में सोचिए आप किस तरीके से अपने जीवन में भगवान को लाना चाहते हो, और वो वाक्य अपने मन में निर्धारित करिए। और सभी अभी के अभी यहाँ पर श्री राधा माधव की उपस्थिति में वो प्रतिज्ञा करेंगे, वो प्रण लेंगे कि प्रभु जी इस साल मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ भक्ति के इस पार्ट को, चाहे वो चैंटिंग हो, प्रभु जी कल से मैं 4 माला प्रत्येक दिन विदाउट फेल करने का प्रयास करूंगा। कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाए तो उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, है ना, बट मेरी सिंसियरिटी में पूरा देने का प्रयास करूंगा। चलिए 2 मिनट आपको मैं देता हूं, सोच लीजिए, मैं भी सोचता हूं। सोचिए, सबको बताना है, कोई भी ऐसा नहीं है। और सोचिए अगर छोड़ रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, तो इट्स योर चॉइस, है ना। बी एंड डी के बीच में सी तो है आपका ही है, चॉइस आपकी है। भक्ति करो या ना करो, दैट इज ऑन यू। आप अपने स्तर पर आराम से सोचिए कौन सा ऐसा कार्य है, और वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करो। अगर कोई रेडी है तो बता भी सकते हैं, रेज योर हैंड करके, उसके लिए स्पेशल गिफ्ट रहेगा कुछ। रेडी? चलिए बताइए प्रभु जी, आपका नाम? आर्य देवी सम्राट। हाँ, आर्य सम्राट, सम्राट आर्य देवी सम्राट। हाँ, चलिए बताइए। मॉर्निंग में प्रतिदिन 16 माला जप करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। तो सम्राट प्रभु के लिए यहाँ पर हम बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनकी इस प्रतिज्ञा के लिए कि प्रभु जी ने बोला है कि वो सुबह में जप करेंगे, जितना उनके निर्धारित माला है उसको वो सुबह में प्रत्येक दिन जप करेंगे, है ना। वेरी गुड, हरि बोल, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रभुपाद की बुक्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना वो फिक्स करना होगा। हाँ, मैक्सिमम 1 आवर। क्या समय रहेगा पढ़ने का? क्योंकि अगर ऐसे समय नहीं निर्धारित करेंगे ना तो मन चीट कर देगा, अगर समय नहीं देंगे तो। हाफ आवर कितने बजे? जैसे चैंटिंग कब होगी? 6:30 बजे। 6:30 से 7 आप सुबह में पढ़ेंगे, शाम में 8 से 8:30 से ऑन बेड जब जाएंगे तो कृष्णा बुक। कितने बजे जाएंगे ऑन बेड? 9:30 से 10 के। 9:30 से 10 के बीच में। तो उस समय 9:30 से 10 आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे। हरि बोल, बहुत बढ़िया। यस, नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखिए, जितना आप सिंसियर होंगे, भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, भगवान को भी कोई इंटरेस्ट नहीं, भगवान तो स्वसुखम उपगते, सुखी है अपने आप में। आप में जितना इंटरेस्ट होगा, मैं भगवान की सेवा के लिए करना चाहता हूँ, मेरी सिंसियरिटी है। और ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा कुछ प्रण लेना है, सिंपल सा प्रण है, कल से हर बार अभी मैं भगवान को अच्छे से भोग लगाऊंगा, जो कुछ खाऊंगा भगवान को भोग लगा के खाऊंगा, ये भी हो सकता है ना। हर दिन सुबह उठ करके भगवान को धन्यवाद दूंगा, भगवान का माला करूंगा सुबह में, है ना। आप कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट, अपने आप से ये यथामाम प्रपद्यन्ते, बहुत बढ़िया। देखिए, नए लोगों के अंदर इतना ऊर्जा है ना, अरे बड़े लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। yes. I will complete my 16 rounds in morning. Okay. हरि बोल, जय। And half hour book reading. हाफ आवर कितने बजे? After chanting. आफ्टर चैंटिंग कब होगी? वो रात में भी हो सकता है, हाँ? 6:30. 6:30, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, हर्षित प्रभु। डेली चैंटिंग करेंगे। डेली चैंटिंग कितना करेंगे? 4 राउंड्स। कितने बजे? श्री श्री राधा माधव के सामने आप यहाँ पर बोल रहे हैं, वीडियो भी बन रहा है, यस। कितने बजे? मॉर्निंग कितने बजे? नहीं बताइए, जो आप कर सकते हो। जैसे उठे मतलब कब उठे? 12 बजे? टाइम बताइए, स्पेसिफिक टाइम। जब तक माइंड को आप एक स्पेसिफिक गोल नहीं देते हो ना, वो आपको टहलाएगा, रात तक टहलाएगा। स्पेसिफिक गोल दीजिए, कितना टाइम, कितना भी दे दीजिए, उसको टाइम देना होगा आपको, और उसके लिए आप प्रतिबद्ध रहेंगे। सुबह 10 बजे आप माला कर लेंगे। यस, गुड, वेरी गुड, हरि बोल। नेक्स्ट, प्रोजी को दे दिए। प्रोजी कुछ भी बता सकते हैं, आपको, आप कोई एक छोटा सा रिजर्वेशन भी ले सकते हैं, जो कुछ भी, थोड़ा सा भी। भगवान का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, ये भी रेजोल्यूशन हो सकता है। हाँ, 8 बजे आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। कितना माला? 4 माला। हरि बोल, बहुत बढ़िया। यस प्रोजी, नेक्स्ट। लाइन से सबको बोलना है। मॉर्निंग में आपका नाम प्रभु जी? ओम सर।